नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है चंपा का मोबाइल। इसे लिखा है दीपक शर्मा ने। एव जी ले आई हूँ आंटी जी। चंपा को हमारे घर पर हमारी काम वाली कमला लाई थी। गर्भावस्था के अपने उस चरण पर कमला के लिए झाड़ू पोंछा संभालना मुश्किल हो रहा था। चंपा का चेहरा मेकअप से एकदम खाली था और अनचाही हताशा व व्यग्रता लिए था। उसकी उम्र 19-20 के बीच थी और काया एकदम दुबली पतली। मैं हतोत्साहित हुई। 70 वर्ष की अपनी इस उम्र में मुझे फुर्तीली, मेहनती और उत्साही काम वाली की जरूरत थी, न कि ऐसी मरियल व बुझी हुई लड़की की। तुम्हारा काम संभाल लेगी? मैंने अपनी शंका प्रकट की। बिल्कुल आंटी जी, खूब संभालेगी। आप परेशान न हो, सब निपटा लेगी। बड़ी होशियार है यह। सास ससुर ने इससे घर नहीं पकड़ने दिए तो इसने अपनी ही कोठरी में मुर्गियों और अंडों का धंधा शुरू कर दिया। बताती है इधर इसकी माँ भी मुर्गियाँ पाले थी और अंडे बेचती थी। उन्हें देखना जोखना, खिलाना सेना। मगर तुम जानती हो इधर तो काम दूसरा है और ज़्यादा भी है। मैंने दोबारा आश्वस्त होना चाहा। झाड़ बुहार व प्रचारने पोंछने के काम में मैं किस मुस्तैदी और सफाई से चाहती हूँ। झाड़ बुहार व प्रचारने पोंछने के काम मैं किस मुस्तैदी और सफाई से चाहती हूँ, यह भी तुम जानती ही हो। जी आंटी जी, आप परेशान न हो, यह सब लार लेगी। परिवार को भी जानती हो। जानेंगी कैसे नहीं आंटी जी, पुराना पड़ोस है, पूरे परिवार को जाने समझे हैं। ससुर रिक्शा चलाता है, सास हमारी तरह तमाम घरों में अपने काम पकड़े हैं। बड़ी 3 नंदें ब्याही हैं, उधर ससुराल में रह गुजर करती हैं और छोटी 2 ननदें स्कूल में पढ़ रही हैं। एक तो हमारी ही बड़ी बिटिया के साथ चौथी में पढ़ती है। और पति? मैं अधीर हो उठी। पति का काम धंधा तो बल्कि उसे पहले बताना चाहिए था। बेचारा मूढ़ है, मंद बुद्धि। वह घर पर ही रहता है, कुछ नहीं जानता समझता। बचपन ही से ऐसा है, बाहर काम क्या पकड़ेगा। है ये इकल्ला उन 5 बहनों में। तुम घरेलू काम किए हो? इस बार मैंने अपना प्रश्न चंपा की दिशा में सीधा दाग दिया। जी, उधर मायके में माँ के लगे कामों में उसका हाथ बटाया करती थी। आज मैं इसे सब दिखला समझा दूंगी आंटी जी, आप परेशान न हो। अगले दिन चंपा अकेली आई। उस समय मैं और मेरे पति अपने एक मित्र दंपति के साथ हॉल में बैठे थे। आज तुम आंगन में सफाई शुरू करो, मैंने उसे दूसरी दिशा में भेज दिया। कुछ समय बाद जब मैं उसे देखने गई तो वह मुझे आंगन में बैठी मिली। एक हाथ में उसने झाड़ू थाम रखा था और दूसरे में मोबाइल, और बोले जा रही थी, तेज गति से मगर मंद स्वर में, फुसफुसाहटों में। उसकी खुसुर फुसुर की मुझ तक केवल मरमराहट ही पहुंची, शब्द नहीं। मगर उसका भाव पकड़ने में मुझे समय न लगा। उस मरमराहट में मनस्पात भी था और रौद्र भी। विघ्न डालना मैंने ठीक नहीं समझा और चुपचाप हॉल में लौट ली। आगामी दिनों में भी मैंने पाया कि जिस किसी कमरे या घर के कोने में वह एकांत पाती, वह अपना एक हाथ अपने मोबाइल के हवाले कर देती और बारी बारी से उसे अपने कान और होठों के साथ जा जोड़ती, अपना स्वर चढ़ाती गिराती हुई, कान पर कम, होठ पर ज़्यादा। तुम इतनी बात किससे करती हो? एक दिन मुझसे न रहा गया और मैं उससे पूछ बैठी। अपनी माँ से, पिता से नहीं। मैंने सदाशिता दिखलाई। उसका काम बहुत अच्छा था और अब मैं उसे पसंद करने लगी थी, कमला से भी ज़्यादा। कमला अपना ध्यान जहाँ फर्श व कुर्सियों मेजों पर केंद्रित रखती थी, चंपा दरवाज़ों और खिड़कियों के साथ साथ उनमें लगे शीशों को भी खूब चमका दिया करती। रोज बरोज शायद वह ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने उस घर बार से दूर भी बिताना चाहती थी। नहीं, वह रुआंसी हो चली। क्यों? मैं मुस्कुराई। पिता से क्यों नहीं? नहीं करती। वह क्या करते हैं? वह अपाहिज हैं, भाड़े पर टेम्पो चलाते थे। एक टक्कर में ऐसी चोट खाए कि टांग कटवानी पड़ी। अब अपनी गुमटी में ही छोटे मोटे सामान की दुकान लगा लिए हैं। तुम्हारी शादी इस मंदबुद्धि से क्यों की? कहीं और करते तो साधन चाहिए होते, इधर खर्चा कुछ नहीं पड़ा। यह मोबाइल किससे लिया? माँ का है। मुझे इसका नंबर आज देती जाना, कभी जरूरत पड़े तो तुम्हें इधर ही बुला सकती हूँ। घरेलू नौकर के पास न होने के कारण
जब कभी हमारे घर पर अतिथि बिना बताए आ जाया करते हैं तो मैं अपनी काम वाली ही को अपनी सहायता के लिए बुला लिया करती हूँ, चाय नाश्ता तैयार करवाने के लिए। इस मोबाइल की रिंग खराब है, बजेगी नहीं। आप लगाएंगी तो मैं जान नहीं पाऊंगी। मैंने फिर जिद नहीं की। नहीं कहा, कम अज कम मेरा नंबर तो तुम्हारे स्क्रीन पर आ ही जाएगा। वैसे भी कमला को तो मेरे पास लौटना ही था, मुझे उसकी ऐसी खास जरूरत भी नहीं रहनी थी। अपनी सेवा काल का बाकी समय भी चंपा ने अपनी उस प्रक्रिया में बिताया। एकांत पाते ही वह अपने मोबाइल के संग अपनी खड़खड़ाहट शुरू कर देती। कभी बाहर वाले नल के पास, कभी आंगन में, कभी दरवाजे के पीछे, कभी सीढ़ियों पर। अविरल वह बोलती जाती मानो कोई कमेंट्री दे रही हो। मुझसे बात करने में उसे तनिक दिलचस्पी न थी। मैं कुछ भी पूछती, वह अपने उत्तर हमेशा संक्षिप्त से संक्षिप्त रखा करती। चाय नाश्ते को भी मना कर देती। उसे बस एक ही लोभ रहता, अपने मोबाइल पर लौटने का। वह उसका आखिरी दिन था। उसका हिसाब चुकता करते समय मैंने उसे अपना एक दूसरा मोबाइल देना चाहा। यह तुम्हारे लिए है। मोबाइल अच्छी हालत में था। अभी 3 महीने पहले तक तो मैं उसे अपने प्रयोग में लाती रही थी। जब मेरे बेटे ने मेरे हाथ में एक स्मार्टफोन ला थमाया था। तुम्हारे सेल में सभी एप्लीकेशन तो हैं नहीं माँ, और जभी से यह मेरे दराज में सुरक्षित रखा रहा था। नहीं चाहिए। चंपा ने उसकी ओर ठीक से देखा भी नहीं और अपना सिर झटक दिया। क्यों नहीं चाहिए? मैं हैरान हुई। उसकी उस न के पीछे उसकी ज्ञान शून्यता थी या मेरे प्रति ही रही कोई दुर्भावना। क्या करेंगी? उसने अपने कंधे उचकाए और अपना सिर दुगने वेग से झटक दिया। नहीं लेंगी, नहीं लेंगी। इससे बात करोगी तो तुम्हारी माँ की आवाज़ तुम्हें और साफ सुनाई देने लगेगी। मैंने अपना मोबाइल उसकी ओर बढ़ा दिया, अपने आग्रह में तत्परता सम्मिलित करते हुए। सिम के बिना? उसने अपने हाथ अपने मोबाइल पर टिकाए रखे, मेरे मोबाइल की ओर नहीं बढ़ाए। तुम्हारा यही पुराना सिम कार्ड इसमें लग जाएगा, मैंने उससे समझाया। इसमें सिम नहीं है, वह बोली। यह कैसे हो सकता है? मैं मुस्कुरा दी। लाओ दिखाओ। बिना किसी झिझक के उसने अपना मोबाइल मुझे ला थमाया। उसके मोबाइल की जितनी भी झलक अभी तक मेरी निगाह से गुजरी थी, उससे मैं इतना तो जानती ही थी कि वह खस्ता हालत था, मगर उससे निकट से देखकर तो मैं बुरी तरह चौंक गई। उसकी पट्टी कई खरोंचें खा चुकी थी। कीपैड के लगभग सभी वर्ण मिट चुके थे। स्क्रीन पूरी तरह रिक्त थी। सिम कार्ड तो गायब था ही, बैटरी भी नदारद थी। बहुत पुराना है। मैंने मर्यादा बनाए रखना चाहिए। हाँ, पुराना तब भी था जब उन मेम साहब ने माँ को दिया था। वह निरुत्साहित बनी रही। उन्होंने इस हालत में दिया था? मैंने सहज रहने का भरसक प्रयत्न किया। नहीं, तब तो सिम को छोड़कर इसके बाकी कल पुर्जे भी सही सलामत थे। सिम तो माँ ही को अपना बनवाना पड़ा था। फिर इसे क्या हुआ? माँ मरी तो मैंने इसे अपने पास रखने की जिद की। बप्पा ने मेरी जिद मान ली, मगर इसकी बैटरी और इसका सिम निकाल लिया। माँ नहीं है? अपनी सहानुभूति प्रकट करने हेतु मैंने उसकी बाँह थपथपा दी। हैं क्यों नहीं? वह ठुमकी और अपनी बाँह से मेरा हाथ हटाने हेतु मेरे दूसरे हाथ में रहे अपने मोबाइल की ओर बढ़ ली। यह हमारे हाथ में रहता है तो मालूम देता है माँ का हाथ लिए हैं। मैंने उसका मोबाइल तत्काल लौटा दिया और अपने सेल फोन को अपने दराज में पुनः स्थान दे डाला। धन्यवाद।